हेलो क्लास 12। पिछली क्लास में हमने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, राइट। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. देखो, जो मेजोरिटी ऑफ फ्लावर्स हैं, मेजोरिटी जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो कैसे फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। यहाँ हर्माफ्रोडाइट का मतलब है क्लास बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, प्लस उसी फ्लावर में क्या होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। राइट, ठीक है। अब जब ऐसा फ्लावर होता है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जो उसी फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं, वो स्टिग्मा पर लैंड करने के चांसेस या स्टिग्मा पर आकर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि स्टिग्मा और पोलन ग्रेन का कांटेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं जब अगर फ्लावर क्या हो गया, हर्माफ्रोडाइट होगा। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है बाइसेक्सुअल होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि जब लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब हमने पढ़ा था कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है, ज्यादा चांसेस होते हैं वेरिएशन आने के। अगर क्लास देखो लगातार क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से क्या होगा कि सेम डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल सेम जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा आने वाली जनरेशन्स में। और सेम जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा तो कहीं ना कहीं वेरिएशन आने के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, वेरिएशन आने के चांसेस बहुत कम होंगे, तो साथ में क्या होंगे, मतलब कि वो स्पीशीज जो एनवायरनमेंट है, जो नया एनवायरनमेंट है उसमें अडेप्ट करने की कम कोशिश करेगी। यानी कि उसका एडेप्टेशन इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि क्रॉस पॉलिनेशन के ऑफस्प्रिंग्स में होगा। राइट, उसके ऑफस्प्रिंग्स में इतनी कंपेटेबिलिटी नहीं होगी एनवायरनमेंट से डील करने की। राइट, तो इसलिए क्या हो जाता है, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि क्या हो गया है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया है। राइट, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है उस प्लांट्स में, उस प्लांट के जो ऑफ स्प्रिंग है उनमें आगे चल के बहुत सारे चेंजेस आ जाएं, नेगेटिव चेंजेस आ जाएं, कुछ डिजीज आ जाएं। ठीक है, या हो सकता है उसका जेनेटिक मटेरियल इतना अच्छा नहीं रहे। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब यही होता है कि उनकी स्पीशीज आगे चल के अपकमिंग एनवायरनमेंट से या फिर नए एनवायरनमेंट से डील नहीं कर पाती है सही से। ठीक है, यानी कि इतने अच्छे से फ्लरिश नहीं कर पाती है इन कंपैरिजन टू अदर ऑफस्प्रिंग जो कि किससे बने हैं, क्रॉस पॉलिनेशन से बने हैं। राइट, तो यहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है कि सही से ब्रीड ना करना या ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ना कर पाना। आगे देखते हैं। Flowering plants have developed many devices to discourage self-pollination and to encourage cross-pollination. अब जो प्लांट है, प्लांट क्या करता है कि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस को क्या करता है, डिस्करेज करता है जो सेल्फ पॉलिनेशन ना कर पाए और क्या करे, क्रॉस पॉलिनेशन को वो बढ़ावा दे। ठीक है, ऐसा क्या कर पाता है बस देखिए। हाँ, कैसे, क्या डिवाइसेस होंगे, डिवाइसेस का मतलब यहाँ पर है कि क्या प्लांट खुद में क्या चेंजेस लेकर आएगा, फ्लावर में ऐसे क्या चेंजेस होंगे जिसकी वजह से जो प्लांट है वो डिस्करेज करेगा, डिस्करेज मतलब होने नहीं देगा या फिर उसको अवॉइड करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को। और क्या करेगा कि सेम फ्लावर मतलब कि हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हुए भी उसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ऐसे चांसेस बनेंगे। राइट, तो देखते हैं कि इन सम स्पीशीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized। नॉट सिंक्रोनाइज्ड का मतलब है कि सेम टाइम पर कोई चीज नहीं हो रहा। तो ऐसे कुछ स्पीशीज में क्या होते हैं कि देखो फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है। राइट, बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल गैमीट एक ही फ्लावर में है। ठीक है, लेकिन जो पॉलन ग्रेन है, जो पॉलन ग्रेन है वो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं।
ठीक है, और स्टिग्मा क्या हो गई है, रिसेप्टिव हो गई है। या फिर पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गए हैं लेकिन स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हुई है, यानी कि अभी स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुई है। स्टिग्मा का काम क्या है, मैच्योर होना, मैच्योर होके रिसीव करना, ठीक है। वहीं पॉलन ग्रेन का काम क्या करना है, शेडो के स्टिग्मा पे लैंड करना। तो हो सकता है पॉलन ग्रेन्स मैच्योर ना हुए हो, रिलीज ना हुए हो, और स्टिग्मा मैच्योर हो गई हो पॉलन ग्रेन्स एक्सेप्ट करने के लिए। और हो सकता है कि स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुई हो और पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो गए हो, तो अब स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं है, अब रिसेप्टिव ही नहीं है, ठीक है। तो आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पॉलन ग्रेन इस पाएंगे लेकिन उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स किस पाएंगे, जो दूसरे फ्लावर के, दूसरे प्लांट के फ्लावर्स पे जाएंगे और स्टिग्मा जहाँ रिसेप्टिव हो गया लैंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि कुछ स्पीशीज में क्या होता है कि पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एक टाइम पर नहीं हो पाती है, सेम टाइम पर नहीं हो पाती, राइट। वही जो अभी सेम चीज मैंने बताया, आगे वही चीज है कि इधर द pollen grain is released before stigma becomes receptive, या तो pollen grain पहले रिलीज हो जाता है स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले, या स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाती है pollen grain रिलीज होने से पहले, राइट। ओके, आगे देखते हैं। कुछ स्पीशीज में क्या होता है कि एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट pollen कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। कुछ स्पीशीज में क्या होता है कि देखिए, जैसे फ्लावर है, कुछ स्पीशीज में क्या होता है कि ये स्टिग्मा है, लेकिन जो स्टेमन है वो इतनी दूरी पर है, या उससे इतना, या तो बहुत दूरी पर है, ठीक है, या उससे इतना छोटा है कि उसके पॉलन ग्रेन्स उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। मतलब अलग पोजीशन पे, उसके क्लोज कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का डिवाइस है जो डिस्करेज करता है सेल्फ पॉलिनेशन को एंड एनकरेज करता है क्रॉस पॉलिनेशन को, राइट। आगे देखते हैं। both these devices prevent autogamy। autogamy वही सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। आगे देखते हैं क्लास। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब थर्ड डिवाइस क्या है जिसकी वजह से इन ब्रीडिंग यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, या फिर पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, एंड देन फर्दर फर्टिलाइजेशन ब्रीडिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। और थर्ड डिवाइस क्या है, इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे ही देखो, जैसे पॉलन ग्रेन, ये एंड्रोशियम है यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इसमें क्या होगा कि पॉलन ग्रेन्स तो रिलीज होंगे लेकिन स्टिग्मा इनकम्पैटिबल होगी, यानी कि हो सकता है स्टिग्मा क्या करे, स्टिग्मा ऐसे फैक्टर्स रिलीज नहीं करेगी, ऐसे केमिकल्स रिलीज नहीं करेगी जो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर ले और ये पॉलन ट्यूब बनाए, यानी कि स्टिग्मा रिजेक्ट कर देगी पॉलन ग्रेन को। इसी को बोलते हैं हम क्या, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, राइट। तो इसमें क्या लिखा है, दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म। ये जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। एंड प्रिवेंट, जेनेटिक मैकेनिज्म मतलब जो जीन से रिलेटेड हो, एंड प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलन, यानी कि सेम फ्लावर के जो पॉलन है उनको रोकता है फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन। ये वही सेम फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा जिसमें होते हैं, ठीक है, सेम पॉलन। सेम पॉलन का मतलब है कि उसी फ्लावर के पॉलन जिसमें स्टिग्मा है, फर्टिलाइजेशन होने से रोकती है बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टल, कि पॉलन ट्यूब, पॉलन जर्मिनेशन ना हो, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ ना हो, किसमें, पिस्टल में रोकती है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, राइट। आगे देखते हैं। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो एक और तरीका है सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने का, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है क्लास, कि मेल फ्लावर अलग होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला फ्लावर अलग होगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला फ्लावर अलग होगा, ठीक है। अब मेल फ्लावर अलग होगा, प्लांट प्लांट में एक फीमेल फ्लावर होगा, तो अलग अलग होंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये भी एक तरह का ऐसा डिवाइस है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा अच्छे होते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन का कम होते हैं। आगे देखते हैं। If both male and female flowers are present on the same plant, such as castor and the maize mono, जो कि क्या होते हैं, monoecious है, ठीक है।
अगर दोनों फ्लावर, मोनोशियस का मतलब होता है कि एक ही फ्लावर में या एक ही प्लांट में जो फ्लावर है उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होना, तो क्या प्रिवेंट करते हैं, ऑटोगैमी को प्रिवेंट करते हैं। ऑटोगैमी का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन, बट नॉट नीटोगैमी। नीटोगैमी का मतलब है क्लास कि कि ऑटोगेमी में क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसी फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दैट इज ऑटोगेमी। नीटोगेमी क्या है, नीटोगेमी क्या है कि जिसमें एक ही प्लांट होगा, ठीक है, लेकिन देखो जो फ्लावर होंगे वो सेम प्लांट पे होंगे, ठीक है, लेकिन फ्लावर डिफरेंट होंगे। दो फ्लावर होंगे, जैसे दो है तीन जो भी है, फ्लावर डिफरेंट होंगे लेकिन प्लांट सेम होगा। ऑटोगेमी में सेम फ्लावर होगा और सेम प्लांट होगा, राइट। तो क्या करते हैं, लेकिन ये प्रिवेंट कर सकते हैं ऑटोगेमी को, लेकिन जीनोटोगेमी को नहीं प्रिवेंट कर सकते। इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया, मेल एंड द फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। कुछ स्पीशीज में अलग अलग प्लांट पर ही प्रेजेंट होते हैं, जैसा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर में होगा, या मेल फ्लावर का जो प्लांट है वो अलग होगा और फीमेल फ्लावर का प्लांट अलग होगा, राइट, जैसे कि पपाया है। सो दैट इज ईच प्लांट इज इधर मेल और फीमेल। डायोशियस होते हैं, डायोस मतलब डायोशियस होते हैं कि मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। मेल प्लांट पे मेल फ्लावर आएगा, फीमेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर आएगा, राइट। सो दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जीनोटोगैमी। और ये ऐसी कंडीशन है जो दोनों को प्रिवेंट करती है, जीनोटोगैमी को भी और ऑटोगैमी को भी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, राइट। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, अब देखो इसमें क्या लिखा है क्लास। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन, ठीक है। राइट टाइप ऑफ पॉलन का मतलब है जो कंपैटिबल है या सेम स्पीशीज का है और स्टिग्मा उसे रिसीव कर लेती है, राइट। तो पॉलिनेशन ये कोई गारंटी नहीं देता है कि सेम टाइप का है, जैसे स्टिग्मा है किसी फ्लावर की, ठीक है। अब पॉलिनेशन ये गारंटी नहीं देता कि सेम टाइप का ही पॉलन ग्रेन उस पर लैंड करेगा, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। कई बार रॉन्ग टाइप का भी पॉलन क्या हो जाता है, या तो सेम स्पीशीज से या फिर अलग स्पीशीज से क्या हो जाता है, इस पर लैंड कर जाता है, ठीक है। अब अब ऐसे प्लांट को कैसे पता चलेगा कि, स्टिग्मा को कैसे पता चलेगा कि ये वही पॉलन ग्रेन है जो मुझे चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जब ये दोनों तरह के पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं जो लैंड कर जाते हैं, कुछ पॉलन ग्रेन्स जो उसी स्पीशीज के और कुछ पॉलन ग्रेन्स जो अलग किसी और स्पीशीज के उड़कर आ गए स्टिग्मा पर लैंड कर गए। ऐसे में क्या होता है, द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज राइट टाइप यानी कंपैटिबल है, और द रॉन्ग टाइप या इनकम्पैटिबल है। अब ऐसी कंडीशन में ये जो पिस्टिल है, पिस्टिल का पार्ट कौन सा, दैट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा यानी कि ये स्टिग्मा क्या करता है, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करता है टू रिकॉग्नाइज द पोलन ग्रेन। अब ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, इसमें अभी तक यही बताया कि वेदर इट इज राइट टाइप और रॉन्ग टाइप, ये कैसे रिकॉग्नाइज करेगा पिस्टल, ठीक है। इफ इट इज ऑफ राइट टाइप, अब ये आगे कह रहे हैं कि अगर ये राइट टाइप का पॉलन हुआ तो पिस्टल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। अगर ये सही टाइप का पॉलन हुआ तो पिस्टल एक्सेप्ट कर लेगा पॉलन ग्रेन को, और आगे क्या होगा, फिर पॉलन ट्यूब बनना शुरू होगा। बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के बाद, वो सब होना शुरू हो जाएंगे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, यानी कि पॉलिनेशन हो गया उसके बाद के सारे इवेंट्स दैट इज पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, वो सब शुरू हो जाएंगे, राइट। अभी इन डायग्राम्स को अभी देखेंगे आराम से, आगे बढ़ते हैं पहले। दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाता है, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स होंगे, जैसे पॉलन ट्यूब का बनना, फिर मेल गैमेट्स का बनना, और उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन हो जाना। अब ये आगे कह रहे हैं, ये तो जबकि बात है जो पॉलन सही है, यानी कि राइट टाइप का पॉलन है और स्टिग्मा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब इफ पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, अब ये कह रहे हैं कि अगर पॉलन जो है वो रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टल क्या करती है, रिजेक्ट्स द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ स्टाइल। अब पिस्टल क्या करती है, वो रिजेक्ट करती है पॉलन जर्मिनेशन को, कि पॉलन ग्रेन है वो, ये स्टिग्मा है, ठीक है। तो स्टिग्मा क्या करती है, इसको रिजेक्ट कर देती है कि वो जर्मिनेट नहीं करेगा और ना ही वो पॉलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टाइल, ये स्टाइल होता है, स्टाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब ना ग्रो करेगी और ना ही पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। अगर क्या है, पॉलन क्या है, अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन, राइट। अब आगे देखते हैं क्लास।
The ability of pistil to recognize the pollen forward by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and the pistil. देखा, देखो अब ये जो pistil है इसकी जो ability है pollen grain को recognize करना या उसको reject करना, ये किसका रिजल्ट है कि pollen और pistil के बीच में continuous dialogue होते हैं, ठीक है। और वो जो डायलॉग होते हैं वो किस कैसे हैं, दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टल। अब इसका मतलब ये नहीं कि हाय हेलो वाले डायलॉग हो रहे हैं, यहाँ पर जो डायलॉग्स होते हैं वो केमिकल्स के थ्रू होते हैं, यानी कि जो स्टिग्मा है वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जिससे कि वो जिससे पॉलन रिएक्ट करता है। पॉलन ग्रेन क्या करता है, बेसिकली कुछ प्रोटीन्स रिलीज करता है और स्टिग्मा उसको रिकॉग्नाइज करती है और कुछ केमिकल्स रिलीज करती है उसके रिस्पॉन्स में, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं कि केमिकल डायलॉग्स होते हैं पिस्टिल के बीच में या स्टिग्मा के बीच में और पॉलन ग्रेन के बीच में, ठीक है। इट इज ओनली इन रिसेंट, देखो अभी तक हमें यही पता था, अब लेकिन हाल फिलहाल के कुछ सालों में जो बॉटनिस्ट है उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया है कि सम ऑफ द पॉलन एंड पिस्टिल कंपोनेंट्स, उन्होंने कुछ पॉलन पिस्टिल कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं। देखो एक होता है क्लास जो रिसेंट उसमें है, दैट इज ल्यूर पेप्टाइड, LUR, ल्यूर पेप्टाइड, ल्यूर पेप्टाइड, ठीक है। ये कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करती है स्टिग्मा, राइट। और कुछ प्रोटीन्स पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं, राइट। हाँ, जिसमें अभी इस पे अभी भी कुछ ना कुछ रिसर्च पेपर आते रहते हैं, राइट। हाँ, and the interaction leading to the recognition followed by acceptance और rejection, और यही पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कि pollen grain के एक्स का एक्सेप्ट होता है, यानी कि pollen grain एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्टेंस या रिजेक्ट होता है, दैट इज रिजेक्शन मिलता है या तो pollen grain को, राइट। कोई एक काम तो होता ही है। आगे चलते हैं। एज मेंशन्ड अर्लियर, following compatible pollination the pollen grain germinates on stigma। अगर pollen grain compatible है तो pollen grain क्या होगा, स्टिग्मा पर जर्मिनेट करेगा to produce pollen tube through one of the germ pore, ठीक है। और pollen grain में एक germ pore होता है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था कि pollen grain की जो दो लेयर होती है, इंटाइन और एक्साइन, ठीक है। अब जो pollen grain की इंटाइन लेयर होती है वो कंटिन्यूस होती है, एक्साइन में गैप होता है, ठीक है। अब जो गैप होता है कोई एक इसको हम बोलते हैं जर्मपोर। अब ये क्या हो गया कि पॉलन ट्यूब बनेगी जर्मपोर से, ठीक है। एंड द कंटेंट इनटू मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। कंटेंट मतलब जो भी किसका, पॉलन ग्रेन का जो भी कंटेंट बनेगा वो किस में करेगा, मूव करेगा किसमें, पॉलन ट्यूब में। देखो यहाँ थोड़ा ध्यान से समझो क्लास, देखो। हाँ, देखो ये है स्टिग्मा, ठीक है। अभी ये जो नीचे लिखा हुआ है ना वो सब इसमें समझ में आ जाएगा, जो अभी मैंने पढ़ाया नहीं अभी बताऊंगी, ठीक है। और आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था आपने पोलन ग्रेन के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन में एक इनर लेयर होती है इंटाइन और एक आउटर लेयर होती है दैट इज एक्साइन। और आउटर लेयर में क्या होता है क्लास कि एक ओपनिंग होती है, कुछ कहीं ना कहीं कोई ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, जर्मपोर, ठीक है। अब इसके पोलन ग्रेन में क्या होती है, पोलन ग्रेन जब शेड करता है तो कई बार दो सेल्ड स्टेज पे शेड करता है, ठीक है। यानी कि ये जो स्टिग्मा पे लैंड करेगा या तो ये टू सेल्ड स्टेज का होगा, एग्जाम क्लास, या तो ये टू सेल्ड स्टेज का होगा। टू सेल मतलब कि एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव, एक सेकंड, पॉलन ग्रेन के अंदर एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है, ठीक है। अब जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या बनाएगी, पॉलन ट्यूब। और जो जनरेटिव सेल है वो क्या बनाएगी, मेल गैमीट। मेल गैमीट 1 एंड मेल गैमीट 2, दो मेल गैमीट बनाएगी, राइट। अगर टू सेल्ड स्टेज पर लैंड करता है स्टिग्मा पर तो जो वेजिटेटिव सेल है वो पॉलन ट्यूब बनाएगी, ठीक है। पॉलन ग्रेन की वेजिटेटिव सेल पॉलन ट्यूब बनाएगी अगर ये कंपैटिबल पॉलन है तो, ठीक है। यहाँ पर प्लेसेंटा और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है क्लास, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, राइट। हाँ, तो पॉलन ट्यूब बनाएगी। अब पॉलन ट्यूब जब बनेगी तो जो जनरेटिव सेल है तभी वो उसमें क्या बन चुके हैं, या तो दो मेल गैमीट पहले ही बन चुके हैं जो कि 3 सेल्ड स्टेज है। अगर हम 2 सेल्ड स्टेज की बात करें तो इसके बाद जनरेटिंग सेल क्या बनाएगी,
जर्मिनेटिव सेल बनाएगी 2 मेल गैमीट, एक मेल गैमीट यहाँ, एक मेल गैमीट यहाँ, ये भी पॉलन ट्यूब के साथ क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, पॉलन ट्यूब के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये इन मेल गैमिट्स को क्या बोला गया, कंटेंट ऑफ द पॉलन, कंटेंट बोला गया है कि उसका कुछ इंपॉर्टेंट सामान बोला गया, ठीक है, कंटेंट ऑफ द पॉलन बोला गया है इन दोनों मेल गैमीट को, राइट। और पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी, इसका थोड़ा एक बार अच्छे से बता देती हूँ क्लास, ठीक है। और 3 सेल, एक मिनट रुको, अगर 3 सेल स्टेज होगी तो ऑलरेडी 2 मेल गैमीट बने हुए हैं, तो ये इसके अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे, राइट। एक सेकेंड, ओके। अब देखो, अब देखो इसमें क्या, एक मिनट, इसको थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाती हूँ मैं, अब इसको ध्यान से समझिएगा, एक बार में ही समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। ये हो गया गाइनोशियम आपका पूरा स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये हो गई ओवरी, ठीक है। दिस इज ओवरी, ठीक है। ओवरी में ये प्लासेंटा है, प्ला और ये क्या है आपका, प्लासेंटा से अटैच क्या है आपका, ओव्यूल है, ठीक है। ये इसका चलाजल एंड है, याद रखिएगा, और ये है माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, किसका, ओव्यूल का। चलाजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। ये क्या है, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक है। इसके अंदर क्या है, मेल फीमेल गैमीट है, यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ठीक है। अब देखो क्लास आगे क्या होता है इसमें, पॉलन ग्रेन लैंड करा, उसकी पॉलन ग्रेन की जो 2 सेल है, वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल ने क्या बनाई, पॉलन ट्यूब बनाई, और वो स्टाइल के थ्रू रन करी, और पॉलन ट्यूब फिर साइड से निकल के, ओव्यूल के साइड से निकल के, और कहाँ एंटर करी, ओव्यूल में एंटर करी, कहाँ से, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, ठीक है। अब इसी पॉलन ट्यूब में ये 2 मेल गैमीट क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, और कहाँ तक पहुंचेंगे, ओव्यूल तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में इतना ही है। इसके बाद की जो इवेंट्स आते हैं, जब पॉलन ट्यूब में ये एंटर हो जाती है, ये पॉलन ट्यूब जब ओव्यूल में एंटर हो जाती है, इसके बाद के इवेंट्स शुरू होते हैं फर्टिलाइजेशन वाले, कि पॉलन ट्यूब एंटर हो गई पॉलन ग्रेन में, ठीक है। जो एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल, देखो ये एम्ब्रियो सैक का इलेबोरेट स्ट्रक्चर बना देती हूँ यहाँ पे। एम्ब्रियो सैक में क्या होती है, 3 एंटीपोडल्स होती हैं, ठीक है, 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई होती हैं, एक एग सेल होती है, और 2 यहाँ पर क्या होती हैं, सिनर्जिड्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे ही पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करेगी, ये किसके थ्रू एंटर करती है, सिनर्जिड्स के थ्रू, और एग एक जो गैमीट होगा वो एग से फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, और एक गैमीट होगा एक जो सेंट्रल न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। ये प्रोसेस बाद में आएगा, अभी आपको यही समझना है कि पॉलन ग्रेन लैंड करता है, और ये पॉलन ट्यूब बनाती है, वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल 2 मेल गैमीट बनाती है, और पॉलन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल में थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, बस अभी इतना ही समझना है, ठीक है। देखते हैं आगे, ये अब जो मैं आगे बोलने वाली हूँ ना, वो सब वही है जो अभी मैंने समझाया, अगर ये समझ लिया तो आगे का भी आगे समझिए। पॉलन ट्यूब ग्रोस थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा, वही स्टिग्मा पे ग्रो करने लगती है इसके टिश्यूज के थ्रू, एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी, और कहाँ पहुंच जाती है, ओवरी के, ओवरी में, ठीक है। You would recall that in some plants, pollen grains are shared at two-celled condition, वही vegetative cell और generative cell बन चुकी होती है, तब pollen grain रिलीज होता है, ठीक है। In such plant, generative cell divides and form the 2 male gametes during the growth of pollen tube in stigma. जब 2 सेल स्टेज पे pollen grain रिलीज होता है, तो ऐसे में जो pollen grain जब लैंड करता है, जो अभी मैंने बताया, तो जेनेटिव सेल दो में डिवाइड हो जाती है, 2 मेल गैमेट्स में बन जाते हैं, मतलब वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। कब, जब पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, राइट। एक तो ये चीज उन्होंने बताई, आगे वही सेम चीज मैंने बताई, इन प्लांट्स विच शेड पॉलन इन 3 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड यानी कि 2 मेल गैमेट ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है, और एक वेजिटेटिव सेल। तो पॉलन ट्यूब कैरी द 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही पॉलन ट्यूब क्या लेके चलती है, 2 मेल गैमेट्स लेके चलती है। पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल,
माइक्रोपाइल एंड के थ्रू एंटर कर दिए, देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड्स, वही जो सिनर्जिड एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट में जो सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होती है उनमें एक सिनर्जिड के थ्रू क्या करती है, एंटर करती है थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है, आप अगर एम्ब्रियो सैक का जब डायग्राम देखेंगे तो जो जैसे एक्सेल हो गई, दो सिनर्जिड्स हो गई है, सो सिनर्जिड्स के एंड में से थिकनिंग होती है, ये कि इनको क्या हम बोलते हैं, फ्लीफॉर्म एपरेटस, ये गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को एंटर होने के लिए। सो मैनी रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट इन माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड्स, यहाँ पर ये माइक्रोपाइलर एंड होता है ना ये, ठीक है, ये क्या करते हैं, गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, जो भी मैंने बताया कि पॉलन ट्यूब को क्या करते हैं, गाइड करते हैं एंटर करने के लिए, किसमें, एम्ब्रियो सैक में एंटर करने के लिए। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ऑल दीज इवेंट्स from pollen deposition on stigma until the pollen tube enters the ovule are together referred as pollen pistil interaction। ये सारे इवेंट्स जो कि pollen deposition पे, deposition on stigma यानी कि pollen grain लैंड किया स्टिग्मा पर, और कब तक, जब तक pollen tube बनेगी और ओव्यूल में एंटर करेगी, वहां तक के सारे इवेंट्स, pollen grain से लैंड होने से लेकर pollen tube के ओव्यूल में एंटर होने तक के सारे इवेंट्स को हम बोलते हैं क्या, pollen pistil interaction। As pointed out earlier, जैसे कि पहले बताया गया है, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or the inhibition of the pollen। ठीक है, कि pollen recognition होता है जिसमें उसको या तो promote कर दिया जाता है, यानी आगे बढ़ने के लिए बोल दिया जाता है, यानी कि recognize कर लिया जाता है, या फिर inhibit कर दिया जाता है। The knowledge gained in this area would help in plant breeders manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollinations to get desired hybrids। अब ये जो नॉलेज है, ये जो नॉलेज है, ये लोगों को या ब्रीडर्स को, जो प्लांट ब्रीडर्स हैं, उनको क्या हेल्प करती है कि वो डिजायर्ड प्लांट ग्रो कर सकते हैं। कैसे प्लांट, जो हाइब्रिड है। ठीक है, उन स्पीशीज में भी जिनमें क्या है, इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन है। राइट, आगे क्या बोल रहे हैं क्लास, कि यू कैन इजीली स्टडी pollen germination by dusting pollen grains on flowers such as pea, chickpea, crotalaria, balsam, विंका ऑन ग्लास स्लाइड। अब देखो ये सारे उनके प्लांट्स हैं कि आप ऐसे, हिबिस्कस का भी एक प्लांट है, ठीक है, आप उनके पॉलन ग्रेन्स को ग्लास स्लाइड पर शेड करके आप शुगर सोल्यूशन 10% शुगर सोल्यूशन 10% शुगर सोल्यूशन कैसे बनता है वो मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगी आपको, प्रैक्टिकल क्लास में बताऊंगी। ठीक है, शुगर सोल्यूशन जो 10% है उसकी एक ड्रॉप अगर आप डाल देते हैं तो, और 15 से 30 मिनट के लिए उसको रख देते हैं, और फिर उसको माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको क्या दिखेगा, पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट हो गए हैं, उनमें छोटी छोटी पॉलन ट्यूब बननी शुरू हो गई है। ये आपका प्रैक्टिकल है, 12th क्लास आपका प्रैक्टिकल है पॉलन जर्मिनेशन। ठीक है, और ये आपको एग्जाम में आता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में। राइट, तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। A breeder is interested in crossing different species and often gender to combine desirable characters to produce commercially superior varieties। अब एक breeder जो होते हैं वो किस में इंटरेस्टेड होते हैं कि अलग अलग स्पीशीज को क्या कराना, क्रॉस कराना, ताकि एक डिजायरेबल, एक उनकी खुद की चॉइस के कैरेक्टर्स को वो क्या कर सके, इंट्रोड्यूस कर सके किसी नई स्पीशीज जो वो बना रहे हैं उसमें, और एक सुपीरियर वैरायटी दिखा सके, ला सके। राइट, आगे क्या बात करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। अब इसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है वह सबसे बड़ी अप्रोच है अगर हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की बात करें। क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम यानी कि हम अपने डिजायर्ड क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं, कहीं वो भी और डिजीज फ्री हो, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड हो, और न्यूट्रिशन, मतलब डिजायर्ड क्रॉप्स को हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। In such crossing experiments, it is important to make sure that only the desired pollen are used for pollination and the stigma is protected from contamination from unwanted pollen. This is achieved by emasculation and bagging techniques। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को करना है तो सबसे पहले ये श्योरिटी होनी चाहिए कि जो स्टिग्मा पर लैंड कर रहे हैं वो पॉलन ग्रेन सिर्फ हमारे ही होने चाहिए, बस डिजायर्ड पॉलन ग्रेन होने चाहिए, वो अनवांटेड नहीं होने चाहिए, कोई और प्लांट का पॉलन ग्रेन नहीं होनी चाहिए, इसलिए कहा गया कंटेमिनेशन। ठीक है, अनवांटेड पॉलन। ठीक है, तो ये कंडीशन अचीव होती है इमेस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक से। ठीक है, इमेस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक क्या होती है देखते हैं आगे।
In female parent bears bisexual flower, removal of anther from the flower bud before the anther using dehiscence using a pair of forceps is necessary. ठीक है, जब एक जो ऐसा फ्लावर है जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है, क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऐसा फ्लावर, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, उस फ्लावर में से एंथर को रिमूव कर देंगे। किसकी हेल्प से? फोर्सेप की हेल्प से। आपने लैब में देखा ही होगा फोर्सेप जैसे चिमटी सी होती है, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, एंथर को रिमूव कर देंगे, एंथर को रिमूव कर देंगे किससे? फ्लोरल बड से, ठीक है। कब कब रिमूव करना है एंथर को? उसके बस्ट होने से या डिहाइसेंस होने से पहले, डिहाइसेंस होने से पहले, ठीक है, उसको रिमूव कर देंगे। अब बचा क्या? फीमेल पार्ट, दैट इज गाइनोशियम, ठीक है। तो जब हम मेल पार्ट को रिमूव करते हैं यानी एंथर को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, दिस प्रोसेस इज नोन एज इमेस्कुलेशन, ठीक है। अब इमेस्कुलेटेड फ्लावर जिसमें कि मेल पार्ट हटा दिया है, इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू कवर विद बैग ऑफ सूटेबल साइज। अब इमेस्कुलेटेड फ्लावर को एक सूटेबल साइज के बैग कवर से या बैग से, जो बटर पेपर वगैरह होता है, हम उससे हम क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। जनरली बटर पेपर आगे दे भी दिया है। टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन। अब हम इस फ्लावर को क्यों कवर करते हैं? ताकि इस जो फीमेल पार्ट है, जो स्टिग्मा है, उस पर कोई और पोलन ग्रेन लैंड ना करे, उसको कंटेमिनेशन से बचाते हैं, अनवांटेड पोलन से बचाते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं? बैगिंग, ठीक है। एक और आता है तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में, तुम लिखती हो जो टैगिंग। टैगिंग का मतलब हम टैग भी लगा देते हैं कि ये इस वाले प्लांट, ये वाला प्लांट है, ठीक है, टैग भी लगा देते हैं, दैट इज टैगिंग। तो बैगिंग समझ में आ गया। इमेस्कुलेशन मेल पार्ट को हटाना विद हेल्प ऑफ फोर्सेस बिफोर डिहाइसेंस ऑफ एंथर, ठीक है। एंड बैगिंग इज द टू कवर द फीमेल पार्ट विद द बटर पेपर टू प्रिवेंट फ्रॉम कंटेमिनेशन। आगे क्या लिखा है? व्हेन द स्टिग्मा ऑफ द bagged flower attains receptivity, mature pollen grain collected from anther of the male part are dusted on the stigma and the flowers are rebagged with the fruits allowed to develop. अब जब स्टिग्मा बैग्ड कर दिया जाता है और स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है, रिसेप्टिव बन जाती है, तो जो पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हुए हैं, हमने या तो किसी और प्लांट के रखे हैं या उसी प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स रखे हैं, हम उनको क्या कर देते हैं, उस स्टिग्मा पर क्या कर देते हैं, लैब कंडीशंस में डस्ट कर देते हैं और उसको दीवार से कवर कर देते हैं, रीबैग्ड कर देते हैं, ताकि वो फर्टिलाइजेशन होकर पॉलन ट्यूब बनाए, सॉरी पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ट्यूब बने, पॉलन ट्यूब होने के बाद क्या होता है, पॉलन ट्यूब बनने के बाद फर्टिलाइजेशन वगैरह हो और वो डिजायर्ड फ्रूट्स डेवलप कर सके, राइट। आगे क्या लिखा है? इन अ फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, देयर इज नो नीड फॉर इमेस्कुलेशन। जिन प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ बैगिंग की जरूरत होती है, ठीक है। फ्लावर ओपन होने से पहले बैगिंग की जरूरत होती है, क्योंकि स्टिग्मा तो प्रेजेंट है, स्टिग्मा पे तो कोई भी लैंड कर सकता है, तो कोई और लैंड ना करे, इसलिए उसे बैग किया जाता है बस। व्हेन स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, pollination is carried out using the desired pollen grain and the flower rebag। वही सेम चीज कि फिर उस पर जब स्टिग्मा मैच्योर होती है तो उस पर पॉलन ग्रेन्स डस्ट कर दिए जाते हैं, डिजायर्ड, जो हमारी खुद की डिजायर है कि ऐसे हमें प्रोडक्शन चाहिए, राइट, या ऐसा प्लांट चाहिए, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स हम डस्ट कर देते हैं उस पर, राइट, और फिर उसको वापस से बैक कर देते हैं, कवर कर देते हैं बटर पेपर से और छोड़ देते हैं फ्रूट्स डेवलप होने के लिए, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओके क्लास, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड बाय।